जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 79 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? 25 जून, 27 जून, 26 जून, 24 जून। तो ये मनाया गया है 27 जून को। कब मनाया गया है? 27 जून को मनाया गया है। यह हर साल 27 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन की जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा अप्रैल 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था, सतत विकास और रोजगार सृजन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाल ही में अबी अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सेनेगल, डेनमार्क, इथियोपिया, स्लोवेनिया। तो यह इथियोपिया कौन सा? इथियोपिया देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? अबी अहमद को। जो पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली हैं। उन्होंने अप्रैल 2018 में पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था और हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी है। उन्हें पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर जयंत कुमार राय और उस किसके द्वारा संस्कृति रत्न भंडार भवाया इतिवृत्ति नामक किताब लिखी गई है? प्रभात कुमार, संगीता रॉय, विनोद रॉय, के अरुमुगम। तो यह है संगीता रॉय। कौन है? संगीता रॉय। पुस्तक का नाम संस्कृति रत्न भंडार भोवयार इतिवृतो। यह पुस्तक संयुक्त रूप से डॉक्टर जयंत कुमार राय और सुश्री संगीता राय द्वारा लिखी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ये है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में त्रिपुरा ग्लोबल अनानास उत्सव 2026 का आयोजन त्रिपुरा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। त्रिपुरा के प्रसिद्ध और जीआई टैग प्राप्त क्वीन अनानास को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना है। आयोजन तिथि कौन सी है? 27 जून से 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट, हाल ही में बैलेस्टा स्पाइडर नामक ककड़ी की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तय की गई है ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। कहाँ खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बैलेस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्वींसलैंड के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में मकड़ी की एक बेहद अनोखी और नई प्रजाति की खोज की है, जिसे अनौपचारिक रूप से बैलिस्टा स्पाइडर नाम दिया गया है। यह मकड़ी अपने शिकार, मुख्य रूप से आक्रामक हरी पेड़ की चींटियों को फंसाने के लिए एक विशेष स्प्रिंग लोडेड रेशम के जाल का उपयोग करती है, जो गुलेल या प्राचीन काल के सैन्य हथियार बैलिस्टा की तरह काम करता है। यह मकड़ी हेरेडीडे कुल के प्रोपोस्टिडा वंश से संबंधित है। यह शिकार को हवा में उछालने के लिए अत्यधिक
त्वरण पैदा करती है जो गुरुत्वाकर्षण बल G4 से 140 गुना तक अधिक हो सकता है। नेक्स्ट। हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ब्रुसेल्स, नई दिल्ली, पेरिस, बर्लिन। तो यह है नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। बैठक का नाम 12वां भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार संवाद। आयोजन स्थल नई दिल्ली, भारत। आयोजित तिथि क्या है? 24 जून 2026। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव यूरोप पश्चिम पीयूष श्रीवास्तव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सेना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो यह है असम। कौन सा है? असम है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के कोकराझार जिले में स्थित है। यह उद्यान मुख्य रूप से लुप्त प्राय गोल्डन लंगूर के प्रायावास के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसे 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस पर असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? विवेक अग्रवाल, राहुल वत्स, महेश दीक्षित, सुंदर राजपी। हाल ही में एपीडा ने प्रीमियम बनगनपल्ले आम की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप को किस देश में भेजा है? किस देश में भेजा है? मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका। तो ये भेजा है सिंगापुर में। कहाँ भेजा है? सिंगापुर में भेजा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने जून 2026 में भारत सिंगापुर के लिए प्रीमियम बंगनपल्ले आमों की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप भेजने की सुविधा प्रदान की है। इस खेप में कुल 5 मीट्रिक टन प्रीमियम बंगनपल्ले आम शामिल थे। ये आम मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के गुड़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज प्रमाणित बागों से प्राप्त किए गए थे और इन्हें कर्नाटक के एक नए मान्यता प्राप्त पैक हाउस से संसाधित और पैक किया गया था। पारंपरिक रूप से आमों को हवाई मार्ग से भेजा जाता है जो काफी महंगा होता है। समुद्री मार्ग से परिवहन को सफल बनाकर निर्यात लागत को काफी कम किया गया है, जिसमें किसानों को उनके उत्पादों की दोगुनी कीमत की तुलना में निर्यात में लगभग 50 किलो मिल सकेगी। नेक्स्ट। हाल ही में डॉक्टर बेनाय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली। तो यह है उरुग्वे। डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा उन्हें उरुग्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट। हाल ही में लायन साइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित किया गया है। वह किस देश का सुपर कंप्यूटर है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। तो ये चीन का है। किस देश का है? चीन का है। लायन साइन चीन का एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जिसे जून 2026 की टॉप 500 रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर ने अमेरिका के प्रसिद्ध एल कैपिटन को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान नंबर 1 हासिल किया है। यह सुपर कंप्यूटर 2.198 एक्साफ्लॉप्स को बेमिसाल गति हासिल करने वाला दुनिया का पहला सिस्टम बन गया है।
जिसे चीन ने पूरी तरह से अपने घरेलू तकनीकी और स्वदेशी सीपीयू से तैयार किया है। नेक्स्ट, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? बीजिंग, बेंगलुरु, मास्को, नई दिल्ली। तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन 23 और 24 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में बेंगलुरु में किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में अंतरिक्ष सहयोग, सतत अंतरिक्ष संचालन और आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह का उपयोग पर चर्चा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।